एप्पल और डेल दोनों कंप्यूटर्स बनाते हैं। दोनों के पास रिसोर्सेज है, टैलेंट है, मार्केटिंग है। फिर एप्पल लोगों को इतना दीवाना क्यों बनाता है, जबकि डेल सिर्फ खरीदा जाता है? फर्क प्रोडक्ट में नहीं, वाई में है। कंपनी क्यों एक्सिस्ट करती है, वो क्या बिलीव करती है। साइमन सिनेक अपनी रिसर्च में दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस सब इस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। गोल्डन सर्किल, व्हाई, हाउ, व्हाट। इस वीडियो में 14 लेसन्स कवर करेंगे जो आपको सिखाएंगे कि अपना जेन्युइन व्हाई कैसे ढूंढें और उससे कैसे लीड करें। चलिए शुरू करें। चैप्टर 1, अस्यूम यू नो, सिर्फ अनुमान लगाने का भ्रम। कोर ज्यादातर लोग और कंपनियां अपने फैसले केवल अनुमानों, अजम्पशंस के आधार पर लेते हैं कि क्या काम करेगा और ग्राहक क्या चाहता है, बिना उस काम की गहरी वजह को समझे। ये अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर दिख रहे डेटा पर टिके होते हैं। डीप साइमन सिनेक बताते हैं कि बहुत सी कंपनियां अपनी रणनीतियां उद्योग के पुराने तरीकों, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बाजार की हवा और प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पिटिटर्स के विश्लेषण से बनाती है। ये सभी बाहरी और अनुमानाधारित तरीके हैं। असली स्पष्टता तब आती है जब आप अपने खुद के क्यों, वाई के आधार पर फैसले लेते हैं, न कि दूसरों के अनुमानों की नकल करके। एक कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखकर खुद भी वही अपनाने लगती है, ये मानकर कि अगर वे सफल हैं तो ये तरीका काम करेगा। लेकिन इसका नतीजा असफलता होता है क्योंकि उस सफलता के पीछे का असली कारण वाई कॉपी नहीं हुआ था, सिर्फ ऊपरी पैंतरा कॉपी हुआ था। एक स्टार्टअप मार्केट रिसर्च के आधार पर कोई प्रोडक्ट बनाता है बिना ग्राहक की असली जरूरत समझे और वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है। वही दूसरा स्टार्टअप अपने सच्चे मकसद और मंतव्य से प्रोडक्ट डिजाइन करता है और वो बाजार से सहज ही जुड़ जाता है। ये अनुमानाधारित फैसला लेने के मानसिक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस से जुड़ा है। सिर्फ ऊपरी पैटर्न मिलाना उस विषय की गहरी समझ का विकल्प नहीं हो सकता। एक्शन अपने किसी भी बड़े फैसले से पहले पूछें, क्या ये मेरी सच्ची समझ से आ रहा है या सिर्फ किसी अनुमान पर टिका है? आज ही अपनी किसी एक मौजूदा रणनीति की जांच करें और देखें कि क्या वो अनुमानाधारित है। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स, गाजर और छड़ी का लालच व डर। कोर चालाकी और प्रलोभन, कम दाम, विज्ञापन के लालच, डर, दबाव आपको तुरंत नतीजे दे सकते हैं, लेकिन इनसे कभी सच्चा भरोसा, लॉयल्टी नहीं बनता। सिर्फ प्रेरणा, इंस्पिरेशन ही लंबी और टिकाऊ आत्मीयता पैदा करती है। डीप सिनेक समझाते हैं कि प्रलोभन देने वाली तकनीकें जैसे भारी छूट, डर दिखाने वाली मार्केटिंग या इंसेंटिव काम तो करती है, लेकिन आपको हर बार इन्हें दोहराना पड़ता है। ग्राहक या कर्मचारी का जुड़ाव सिर्फ उस छूट या लालच तक ही सीमित रहता है। इसके विपरीत प्रेरणा से पैदा हुई वफादारी कहीं अधिक गहरी और टिकाऊ होती है क्योंकि वो साझा विचारों और मूल्यों से आती है। एक कंपनी अपने ग्राहकों को सिर्फ डिस्काउंट देकर खींचती है, ग्राहक केवल अगली छूट मिलने तक ही टिकता है। दूसरी कंपनी अपने क्यों से ग्राहकों को प्रेरित करती है, ग्राहक तब भी उनके साथ वफादार रहते हैं भले ही प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो। एक मालिक अपनी टीम को सिर्फ बोनस का लालच देकर काम करवाता है, उनका प्रदर्शन केवल बोनस पाने तक सीमित रहता है। दूसरा मालिक अपनी टीम को एक बड़े मकसद से प्रेरित करता है जिससे स्वतः और निरंतर प्रेरणा पैदा होती है। ये बाहरी बनाम आंतरिक प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन की रिसर्च से जुड़ा है। बाहरी पुरस्कार केवल थोपी हुई आज्ञाकारिता देते हैं, जबकि आंतरिक मकसद लंबा और सच्चा समर्पण देता है। एक्शन अपनी टीम या ग्राहकों को प्रेरित करते समय खुद से पूछें, क्या मैं प्रलोभन का इस्तेमाल कर रहा हूं या सच्ची प्रेरणा दे रहा हूं? चैप्टर 3, दी गोल्डन सर्कल, सफलता का चक्र। कोर महान लीडर और संस्थान हमेशा वाई, हाउ, व्हाट, क्यों, कैसे, क्या
के क्रम में सोचते हैं, काम करते हैं और बात करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उल्टा क्रम व्हाट हाउ व्हाई अपनाते हैं या फिर क्यों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। डीप गोल्डन सर्कल 3 परतों से बना है। व्हाट, क्या आप क्या करते हैं, ये हर कंपनी जानती है। हाउ, कैसे आप इसे कैसे करते हैं, ये कुछ लोग जानते हैं। व्हाई, क्यों आप ये क्यों करते हैं, आपका मकसद क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेरणादायक संस्थान हमेशा अपने व्हाई से बातचीत शुरू करते हैं। ये सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम जो भावनाओं और फैसलों को संभालता है को प्रभावित करता है, न कि सिर्फ नियोकॉर्टेक्स जो सिर्फ तर्क समझता है को। एप्पल अपनी बात हमेशा व्हाई से शुरू करता है। हम मौजूदा व्यवस्था स्टेटस क्वो को चुनौती देने में विश्वास रखते हैं। इसके बाद वे हाउ खूबसूरत डिजाइन और आखिर में व्हाट कंप्यूटर बनाना बताते हैं। ये क्रम ग्राहकों को भावुक रूप से जोड़ता है, जो सिर्फ फीचर्स बताने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स व्हाट बताकर मार्केटिंग करती है। ग्राहक केवल तुलना करता है और कीमत देखता है। दूसरी कंपनी अपने मकसद व्हाई से शुरुआत करती है। ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ता है और वफादार बन जाता है। ये न्यूरोसाइंस से जुड़ा है। दिमाग का लिम्बिक हिस्सा जो व्हाई को समझता है, हमारे फैसलों और व्यवहार को नियंत्रित करता है, जबकि नियोकॉर्टेक्स व्हाट सिर्फ उस फैसले को सही ठहराने का तर्क खोजता है। एक्शन अपनी बातचीत और काम की शुरुआत व्हाई से करें, फिर हाउ और आखिर में व्हाट पर आए। आज ही अपने या अपनी कंपनी के व्हाई को एक वाक्य में लिखने की कोशिश करें। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। ये कोई राय नहीं, जीव विज्ञान है। कोर गोल्डन सर्कल सिर्फ एक रूपक मेटाफोर नहीं है, ये इंसानी दिमाग की असल बनावट एनाटॉमी से मेल खाता है। व्हाई हमारे लिम्बिक ब्रेन से आता है, जो भावनाओं, भरोसे और फैसले लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न कि भाषा को। डीप सिनेक समझाते हैं कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बंटा है जो गोल्डन सर्कल से मेल खाते हैं। नियोकॉर्टेक्स व्हाट तर्क और भाषा, और लिम्बिक ब्रेन व्हाई हाउ भावनाएं, भरोसा, वफादारी, जिसमें भाषा की क्षमता नहीं होती। यही वजह है कि गट फीलिंग, अंदर से आने वाली भावना को शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। वे लिम्बिक ब्रेन से आती है, जहां भाषा नहीं होती। कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट को देखकर कहता है कि यह बस सही महसूस हो रहा है, बिना कोई ठोस वजह बताए। यह लिम्बिक ब्रेन का लिया हुआ फैसला होता है, जो कंपनियां अपना व्हाई साफ साफ बताती है। वे इसी अंदरूनी भावना गट फीलिंग को जगाती है। एक इंसान 2 एक जैसे प्रोडक्ट्स में से एक को बिना किसी सटीक वजह के चुन लेता है, बस अच्छा लगा। ये व्हाई से प्रेरित एक भावनात्मक फैसला है, न कि फीचर्स की तुलना करके लिया गया निर्णय। ये न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान द्वारा सीधे तौर पर साबित है। फैसले मुख्य रूप से भावनात्मक होते हैं और उन्हें सही ठहराने वाले तर्क बाद में आते हैं। एक्शन अपनी बात रखते वक्त फैक्ट्स और आंकड़ों व्हाट से पहले भावनात्मक जुड़ाव व्हाई पैदा करने की कोशिश करें। आज ही अपनी अगली बातचीत या पिच की शुरुआत भावनात्मक जुड़ाव से करें, डेटा से नहीं। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। कोर्स सिर्फ अपना व्हाई जान लेना काफी नहीं है। अपने हर फैसले और काम में उसे लगातार और अनुशासित तरीके से झलकाना जरूरी है। डीप सिनेक 3 जरूरी बातें बताते हैं। क्लैरिटी ऑफ व्हाई, अपने मकसद को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होना। डिसिप्लिन ऑफ हाउ, अपनी वैल्यूज के मुताबिक लगातार काम करना। और कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, हर प्रोडक्ट या काम आपके व्हाई को झलकाए। अगर इनमें से एक भी गायब है तो कंपनी या संगठन पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है और वो संदेहास्पद लगने लगती है।
एक कंपनी अपना भाई अच्छे से जानती है, लेकिन उसके असली प्रोडक्ट्स उससे मेल नहीं खाते, जिससे ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। वही दूसरी कंपनी इन तीनों बातों को लगातार बनाए रखती है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बहुत गहरा हो जाता है। एक लीडर अपनी वैल्यूज बड़ी बड़ी बातें करके बताता है, लेकिन फैसले उनके उलट लेता है। टीम उस पर भरोसा नहीं करती। दूसरा लीडर लगातार अपनी वैल्यूज के हिसाब से काम करता है, जिससे भरोसा गहरा होता है। ये व्यवहार में निरंतरता, बिहेवियरल कंसिस्टेंसी पर हुई भरोसे की रिसर्च से जुड़ा है। आपके शब्दों और कामों का मेल खाना ही भरोसे का सबसे बड़ा आधार है। एक्शन रोज अपने कामों की जांच अपनी कही गई वाही के खिलाफ करें। क्या वे मेल खाते हैं? आज ही अपने किसी हालिया फैसले की समीक्षा करें और देखें कि क्या वो आपके वाही के अनुकूल था। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का जन्म। कोर भरोसा कोई पक्का नियम नहीं, बल्कि एक भावना है जो तब पैदा होती है जब हमें यह महसूस होता है कि कोई इंसान या कंपनी हमारी साझा वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज के अनुसार लगातार काम कर रही है। डीप सिनेक बताते हैं कि भरोसा किसी की काबिलियत या जिम्मेदारी से नहीं बनता। ये तब बनता है जब लोगों को ये महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति उनकी वैल्यूज को समझता है और उनके अनुसार ही व्यवहार करता है। जब बुरे वक्त आते हैं तो हम कुछ कंपनियों और लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और कुछ पर नहीं। ये अंतर उनके दिखाए गए वाई की वजह से होता है। संकट के दौरान एक एयरलाइन अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, ले ऑफ के बजाय उनके वेतन में कटौती स्वीकार करती है और अपने लोग पहले वाले वाई को साबित करती है। संकट के बावजूद कर्मचारियों का भरोसा और गहरा हो जाता है। एक कंपनी सिर्फ तब ईमानदार रहती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। ऐसे में भरोसा ऊपरी रहता है। दूसरी कंपनी मुश्किल वक्त में भी अपनी वैल्यूज के मुताबिक काम करती है, जिससे सच्चा और पक्का भरोसा बनता है। ये आपसी भरोसे, इंटरपर्सनल ट्रस्ट की रिसर्च से जुड़ा है। भरोसा तब और गहरा होता है जब संकट के समय भी वैल्यूज पर अमल किया जाए, न कि सिर्फ अच्छे दिनों में। एक्शन मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी वैल्यूज के अनुसार काम करे। यही भरोसे की असली परीक्षा है। आज ही अपने किसी हालिया मुश्किल फैसले को याद करें। क्या वो आपकी वैल्यूज को दर्शाता था? चैप्टर 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स, सफलता का निर्णायक मोड़ कैसे आता है। कोर बड़ा बदलाव या कोई नया आंदोलन हर किसी को मनाने से नहीं आता। इसकी शुरुआत उन लोगों से होती है, जोश से भरे शुरुआती लोग और शुरुआती अपनाने वाले, जो आपके वाई पर सचमुच भरोसा करते हैं और फिर वे स्वाभाविक रूप से दूसरों को प्रभावित करते हैं। डीप सिनेक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती मानने वाले इनोवेटर्स 2.5% और शुरुआती अपनाने वाले अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% आपके मंतव्य पर सचमुच भरोसा करते हैं और उनका असली उत्साह शुरुआती बहुमत अर्ली मेजॉरिटी 34% को मनाता है। निर्णायक मोड़, टिपिंग पॉइंट तब आता है जब यह खास संख्या पूरी हो जाती है और यह सिर्फ सचमुच मानने वालों, बिलीवर्स को टारगेट करने से होता है, न कि हर किसी को जबरन ये समझाने की कोशिश करने से कि वे मान जाएं। एक नया प्रोडक्ट हर किसी को समझाने की कोशिश करता है, जिससे संसाधन, रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं और रफ्तार धीमी हो जाती है। वही दूसरा प्रोडक्ट अपने सच्चे चाहने वालों को टारगेट करता है। उनका स्वाभाविक उत्साह उस प्रोडक्ट को अपने आप चारों तरफ फैला देता है। एक आंदोलन सबसे पहले उन लोगों को जोड़ता है जो पहले से ही उसके विचारों से सहमत है। वही लोग दूसरों को समझाते हैं और आंदोलन अपने आप बढ़ने लगता है। ये सामाजिक प्रसार, सोशल डिफ्यूजन की रिसर्च से जुड़ा है। शुरुआती लोगों का सच्चा उत्साह ऐसा सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ बनाता है जो बहुमत को प्राकृतिक रूप से प्रभावित करता है। एक्शन अपना पूरा ध्यान हर किसी को मनाने से हटाकर सच्चे और पक्के चाहने वालों को ढूंढने
और उन्हें मजबूत करने पर लगाएं। आज ही अपने सच्चे समर्थकों की पहचान करें और उन्हें मजबूत करें। चैप्टर 8 स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। शुरुआत क्यों से करें लेकिन कैसे भी जाने। कोर्स सिर्फ वाई काफी नहीं है, इसके साथ एक मजबूत हाउ यानी अनोखी वैल्यू और अनुशासित व्यवस्था भी चाहिए जो आपके वाई को हकीकत में बदल सके, वरना बिना सही क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन के सारा जुनून फेल हो जाता है। डीप सिनेक साफ करते हैं कि सफल लीडर्स और संगठनों के पास दो चीजें होती हैं, एक दूरदर्शी विजनरी जो वाई को साफ साफ बताता है और दूसरा हाउ यानी अनुशासित व्यवस्था या इंसान जो उस विजन को जमीन पर उतारता है। इन दोनों का मेल ही टिकाऊ सफलता पैदा करता है। सिर्फ वाई पर आधारित विजन वाले लोग बिना पुख्ता काम करने के तरीकों के संघर्ष करते रह जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग के पास एक शक्तिशाली वाई था, लेकिन उनके आंदोलन की सफलता उनके हाउ यानी एक संगठित और अनुशासित रणनीति से भी आई थी, सिर्फ इंस्पायरिंग भाषणों से नहीं। एक उद्यमी के पास काम करने का जुनूनी वाई तो है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने की कोई व्यवस्था नहीं। बिजनेस संघर्ष करता रहता है। दूसरा उद्यमी अपने वाई को एक साफ सुथरे हाउ के साथ जोड़ता है और लगातार आगे बढ़ता है। ये संगठनात्मक रिसर्च के विजन और एक्सिक्यूशन के बीच के अंतर, विजन एग्जीक्यूशन गैप, से जुड़ा है। बिना अनुशासित व्यवस्था के सिर्फ प्रेरणा लंबी सफलता के लिए काफी नहीं है। एक्शन अपने वाई के साथ एक साफ और अनुशासित विकसित करें। अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का पक्का सिस्टम बनाएं। चैप्टर 9 नो वाई नो हाउ देन व्हाट। पहले क्यों जाने, फिर कैसे और तब क्या। कोर्स सिर्फ कुशल स्किल्ड लोगों को काम पर रखने के बजाय सही लोगों जो आपके वाई पर सचमुच भरोसा करते हैं को चुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विचारों का मेल, बिलीफ अलाइनमेंट ही लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन और वफादारी पैदा करता है। डीप सिनेक सुझाव देते हैं कि हायरिंग करते समय एटीट्यूड के लिए रखें, स्किल्स सिखा दें। हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल का तरीका अपनाना बेहतर है। जो लोग आपके वाइज को दिल से मानते हैं वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित और जुड़े रहते हैं, भले ही उनकी स्किल्स बाद में सिखानी पड़े। इसके विपरीत हुनरमंद लोग जो आपके वाई से कटे हुए हैं उनका जुड़ाव कमजोर होता है। एक कंपनी सिर्फ हुनर देखकर लोगों को रखती है। कर्मचारी काम तो करते हैं लेकिन दिल से जुड़े नहीं होते। दूसरी कंपनी विचारों की समानता देखकर रखती है और काम सिखाती है। कर्मचारी दिल से समर्पित रहते हैं। एक टीम मेंबर हुनरमंद है लेकिन कंपनी के मिशन से उसका कोई मेल नहीं है, उसका जुड़ाव कमजोर है। दूसरा कम हुनरमंद है लेकिन मिशन से गहराई से जुड़ा है। वो तेजी से सीखता है और पूरी तरह वफादार रहता है। ये व्यक्ति संगठन मेल, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट की रिसर्च से जुड़ा है। लंबे समय तक प्रदर्शन और टिकाव रिटेंशन के लिए वैल्यूज का मेल होना हुनर से कहीं बड़ा पैमाना है। एक्शन अपनी टीम चुनते समय हुनर से पहले वाई के साथ मेल खाने वाई अलाइनमेंट को परखें। आज ही अपनी टीम के साथ अपना वाई खुलकर साझा करें और देखें कि वे उससे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। चैप्टर 10 कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना है। कोर असरदार बातचीत सिर्फ अपनी बात साफ साफ कह देने में नहीं है, बल्कि दूसरों को दिल से सुनने और उनके शब्दों में अपने वाई को ढालने में है। डीप सिनेक इस बात पर रोशनी डालते हैं कि महान संचारक, कम्युनिकेटर्स सिर्फ अपना विजन नहीं बताते, वे अपनी ऑडियंस को दिल से समझते हैं, उनकी भाषा और उनकी चिंताओं को सुनते हैं और अपने संदेश को उनके मुताबिक प्रासंगिक बनाते हैं। बातचीत कोई एक तरफा भाषण नहीं, बल्कि एक सच्ची और दो तरफा चर्चा, डायलॉग है। एक लीडर लगातार अपना विजन ब्रॉडकास्ट करता रहता है, लेकिन कभी अपनी टीम की नहीं सुनता। टीम खुद को कटा हुआ महसूस करती है।
दूसरा लीडर अपनी टीम को दिल से सुनता है और उनके फीडबैक के हिसाब से अपनी बात कहता है, जिससे एक सच्चा जुड़ाव बनता है। एक मार्केटर अपना संदेश हर किसी के लिए एक जैसा रखता है, जिससे लोगों से जुड़ाव कम होता है। दूसरा मार्केटर अपनी ऑडियंस को सुनकर अपना संदेश उनके हिसाब से ढालता है, जिससे गहरा रिश्ता बनता है। ये सक्रिय रूप से सुनने, एक्टिव लिसनिंग की रिसर्च से जुड़ा है। संवाद के हुनर से कहीं ज्यादा सच्ची तसल्ली से सुनना ही भरोसा और जुड़ाव पैदा करता है। एक्शन स्टेप: अपनी अगली जरूरी बातचीत से पहले सामने वाले को दिल से सुने, उनकी चिंताओं और उनकी भाषा को समझे। आज ही किसी बातचीत में बिना बीच में टोके पूरी तरह से सुनने का अभ्यास करें। चैप्टर 11 व्हेन व्हाई गोज फजी, जब क्यों धुंधला होने लगता है। कोर: जैसे जैसे कंपनियां और संगठन बड़े होते जाते हैं, उनका मूल वाई धीरे धीरे धुंधला, फजी हो सकता है। संस्थापकों की पकड़ कम होने लगती है। फैसले सिर्फ आंकड़ों, मैट्रिक्स के आधार पर होने लगते हैं और असली मकसद कहीं खो जाता है। डीप सिनेक चेतावनी देते हैं कि सफलता खुद अपने साथ एक चुनौती लेकर आती है। जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, फैसले डेटा और अनुमानों के आधार पर लिए जाने लगते हैं, न कि सच्चे वाई के आधार पर। ये धुंधला वाई कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को कंपनी से काट देता है, भले ही कंपनी आर्थिक रूप से कितनी भी सफल क्यों न हो। एक बढ़ती हुई कंपनी अपने शुरुआती मकसद से धीरे धीरे दूर हो जाती है और उसके फैसले सिर्फ मुनाफे के आंकड़ों पर होने लगते हैं। कर्मचारियों का जुड़ाव कम होने लगता है, भले ही रेवेन्यू बढ़ता रहे। एक संगठन सफलता मिलने के बाद अपना मूल मिशन भूल जाता है और सिर्फ ग्रोथ के नंबरों के पीछे भागता है, जिससे कंपनी की संस्कृति, कल्चर खराब होने लगती है। वही दूसरी कंपनी विकास के बावजूद सचेत रूप से अपने वाई को लगातार मजबूत बनाए रखती है, जिससे उसकी संस्कृति मजबूत रहती है। ये संगठन के भटकाव, ऑर्गेनाइजेशनल ड्रिफ्ट की रिसर्च से जुड़ा है। बिना किसी सचेत कोशिश के कंपनियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं, स्वाभाविक रूप से अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। एक्शन: अपनी तरक्की के साथ साथ लगातार अपने वाई को मजबूत करें। अपने फैसलों को हमेशा उससे जोड़कर रखें। आज ही अपने हालिया बड़े फैसलों की समीक्षा करें। क्या वे आपके मूल वाई से जुड़े हुए हैं? चैप्टर 12 स्प्लिट हैपेंस, आपसी फूट और बिखराव। कोर: जब किसी संगठन का वाई धुंधला हो जाता है तो अंदरूनी फूट, स्प्लिट पड़ जाती है, संस्कृति बिखर जाती है, फैसले एक दूसरे से मेल नहीं खाते और अंदरूनी तथा बाहरी दोनों तरह का भरोसा टूटने लगता है। डीप सिनेक बताते हैं कि धुंधला वाई सिर्फ एक अमूर्त समस्या नहीं है, इसका सीधा और ठोस असर होता है। टीमों के बीच आपसी तालमेल कम हो जाता है, फैसले एक दूसरे के विपरीत लगने लगते हैं और कर्मचारी तथा ग्राहक दोनों भ्रमित महसूस करते हैं। ये फूट तभी ठीक होती है जब संगठन होशपूर्वक अपने वाई को दोबारा साफ और केंद्र में लाता है। एक कंपनी जिसका वाई धुंधला हो चुका था, वो अपने अलग अलग विभागों में एक दूसरे के उलट फैसले लेने लगती है। एक टीम ग्राहक को सर्वोपरि मानती है तो दूसरी सिर्फ मुनाफे को, जिससे अंदरूनी कलह और ग्राहकों में भ्रम दोनों बढ़ जाते हैं। एक संगठन में लीडरशिप और जमीनी कर्मचारियों के बीच कटाव आ जाता है, क्योंकि दोनों की वाई को लेकर समझ अलग होती है। जब संगठन अपने वाई को दोबारा स्पष्ट करता है तो तालमेल वापस आ जाता है। ये सांगठनिक तालमेल ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट की रिसर्च से जुड़ा है। एक साझा और स्पष्ट उद्देश्य टीमों को जोड़कर रखता है, इसकी कमी उन्हें बिखेर देती है। एक्शन: यदि आप अपनी टीम या परिवार में आपसी तालमेल की कमी देखें तो पूछें, क्या हमारा वाई धुंधला हो गया है? आज ही अपनी टीम के साथ अपने वाई को दोबारा स्पष्ट करने के लिए बातचीत शुरू करें। चैप्टर 13 दी ओरिजिन्स ऑफ अ वाई, क्योंकि असली शुरुआत कहां से होती है। कोर: हर सच्चा वाई हमारे अतीत से, हमारे अनुभवों, हमारी परवरिश और हमारे शुरुआती पलों से निकल कर आता है।
वाई को बनाया, इन्वेंट नहीं जाता, बल्कि इसे खोजा, डिस्कवर जाता है। डीप सिनेक समझाते हैं कि वाई कोई मार्केटिंग स्लोगन नहीं है जिसे गढ़ा जा सके। ये हमारे अपने वास्तविक अतीत के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से सामने आता है। लोग और कंपनियां अपना वाई ढूंढने के लिए अपनी शुरुआती कहानियों, अपने शुरुआती संघर्षों और अपनी मुख्य प्रेरणाओं को टटोलती है। यही वह चीज है जो एक सच्चा और प्रामाणिक वाई देती है, जो लंबे समय तक प्रेरित कर सकता है। एक संस्थापक अपनी कंपनी का वाई अपने खुद के संघर्ष से खोजता है, एक निजी अनुभव जिसने उसकी वैल्यूज को आकार दिया था। यह सच्चा वाई उनकी कंपनी के हर फैसले का सही मार्गदर्शन करता है। एक कंपनी मार्केटिंग के लिए अपना वाई खुद गढ़ती, इन्वेंट है जो बनावटी लगता है। दूसरी कंपनी अपनी असली शुरुआती कहानी को टटोल कर अपना वाई खोजती है, जो सच्चा और दमदार लगता है। ये नैरेटिव आइडेंटिटी, कथात्मक पहचान की मनोवैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ा है। हमारी सबसे गहरी प्रेरणाएं अक्सर हमारे शुरुआती अनुभवों से जुड़ी होती है और उन्हें टटोलने से खुद की गहरी समझ मिलती है। एक्शन अपना वाई ढूंढने के लिए अपने अतीत के अनुभवों को टटोले। किन पलों ने आपकी मुख्य वैल्यूज को आकार दिया है? आज ही अपनी किसी ऐसी शुरुआती याद को लिखें जिसने आपकी वैल्यूज को गढ़ा हो। चैप्टर 14, दी न्यू कंपटीशन, असली मुकाबला खुद से है। कोर जब संगठन अपने वाई से नेतृत्व करते हैं तो उनकी असली प्रतियोगिता दूसरी कंपनियों से नहीं, बल्कि खुद उनकी अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी और प्रामाणिकता से होती है। क्या हम अपने वाई के मुताबिक जी रहे हैं? डीप सिनेक का आखिरी संदेश ये है कि पारंपरिक मुकाबला, मार्केट शेयर, कीमत, फीचर्स एक गलत पैमाना है। असली सफलता का पैमाना यह है, क्या हम लगातार अपने वाई के अनुसार काम कर रहे हैं? जो संगठन इसी मानक से खुद को मापते हैं, वे बिना सीधे दूसरों से मुकाबला किए स्वाभाविक रूप से सबसे अलग और अनूठे बन जाते हैं। एक कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से तुलना करना बंद कर देती है और सिर्फ अपने खुद के वाई के साथ तालमेल सुधारने पर ध्यान देती है, जिससे वो स्वाभाविक रूप से अनूठी और सफल बन जाती है। एक पेशेवर दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़कर अपनी खुद की वैल्यूज और निरंतरता पर ध्यान देता है, जिससे सच्ची और टिकाऊ तरक्की मिलती है। ये आंतरिक बनाम बाहरी बेंचमार्किंग की रिसर्च से जुड़ा है। बाहरी तुलनाओं की तुलना में आंतरिक मूल्य आधारित पैमाने अधिक टिकाऊ प्रेरणा और प्रामाणिकता देते हैं। एक्शन अपनी सफलता की तुलना दूसरों से करना बंद करें और उसे अपनी वाई के साथ निरंतरता से मापें। आज ही खुद से पूछें, मैं अपने वाई के प्रति कितना वफादार हूं, बिना किसी बाहरी तुलना के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।